जय सिया राम। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। हनुमान जी कृपा से व्यक्ति का जो भी मनोरथ है, जो भी उसकी मनोकामना होती है, जो भी उसकी इच्छा होती है, सब पूरी हो जाती है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी इच्छाएं हम पाल लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता और आज के संदर्भ में उसके कोई मायने भी नहीं हैं। हनुमान जी उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करते हैं जो कि सारगर्भित हों, धार्मिक हों, या फिर यूँ कहें कि आपको आपके सदाचरण से वो जुड़ी हुई हों। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी वशीकरण की बातें करते हैं। कुछ लोग वशीकरण के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको बातें सुनने को मिलती होंगी कि फ़लाँ व्यक्ति को हम वश में करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको कुछ तांत्रिक दिखाई देंगे, कुछ ऐसे लोग दिखाई देंगे जो बताएंगे कि हम तो वशीकरण करते हैं, आप किसी को भी वश में कर सकते हैं। क्या आज के समय में ऐसा संभव है? और जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, क्या उनके ऊपर इस तरह का वशीकरण हो सकता है क्या? ये बहुत सारी जिज्ञासाएं आप लोगों की तरफ से आ रही थी, इसलिए इन जिज्ञासाओं को हमने इंटरनेशनल टैरोट कार्ड रीडर, रेकी की ग्रैंड मास्टर, हीलर और वास्तविक एक्सपर्ट चेतना कालरा जी के सामने रखा है। स्वागत है आपका जी। जय सिया राम। जय सिया राम जी। जिन बातों का मैंने जिक्र किया कि आज के संदर्भ में भी बहुत सारे लोग वशीकरण की बातें करते हैं। आप देखिएगा कि आप बसों से यात्रा करें, ट्रेन से यात्रा करें, आपको जहाँ तहाँ दीवारों में कुछ इस तरह के विज्ञापन दिख जाएंगे जी। कि 30 दिन में वशीकरण, 10 दिन में वशीकरण। ये वशीकरण है क्या? आज के समय में ये ऐसा होता है क्या? नहीं, देखिए ये एक तांत्रिक विद्या है। अच्छा। मैं तंत्र को बुरा नहीं कहूँगी। तंत्र जो है हमारी बहुत पौराणिक एक विधि थी, एक ज्ञान था, एक जैसे कहते हैं विद्या है जिससे कि आप कर सकते थे काम। लेकिन वो देवी देवता और जो कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जो अभी ये कलयुग है, यहाँ पे इंसान अपनी मन की इच्छा पूर्ति के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसके नाम पे लाखों रुपया ले रहे हैं और हमारा यूथ भ्रमित होकर उसके पीछे भाग रहा है और भ्रमित होकर पैसे दे देता है और बाद में पछताता है, क्योंकि बहुत कम लोग रह गए हैं जो ये सब विद्या कर सकते हैं। और ये विद्या किसी के नुकसान के लिए नहीं इस्तेमाल की जाती थी, सब अच्छे कामों के लिए यूज़ की जाती थी। लेकिन अभी जो यूथ है, लड़का है, मुझे किसी लड़की को वश में करना है, उसके साथ रिलेशन बनाना है, तो वहाँ किसी की बेटी, किसी की बहन की बात आ जाती है। तो मैं तांत्रिक जो इस विद्या को कर रहे हैं, जेन्युइनली जिनको आती है, उनसे भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया आप ये सब गलत कामों के लिए यूज़ ना करें। वैसे तो मेरा मानना है जहाँ हनुमान जी हैं तो वहाँ इन विद्याओं का कोई असर ही नहीं है। वो विद्या उसी के लिए फलीभूत होगी, उसके परिणाम तभी मिलेंगे कि मेरी इच्छा बिल्कुल प्योर हो और अच्छी हो, समाज के हित में हो, तभी वो चेतना जी, चूँकि कुछ शब्द हम लोग पहले से सुनते आ रहे हैं, मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, ये सारे शब्द हैं। मारन यानी किसी पर ये प्रयोग कर दिया जाता था पहले तो मृत्यु तुल्य उसको कष्ट हो जाता था। मोहन जो है यही वशीकरण है, मोहित कर लेना, सम्मोहित कर लेना। तो पहले इस तरह की विद्याएं रहती भी थी। आपने कहा कि अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो फलीभूत नहीं होती। अच्छा, बिल्कुल नहीं होती। और मैं सभी को बोलूँगी, एक जो मैं सबको बोलना चाहती हूँ, हनुमान चालीसा सभी करें। अगर किसी की पत्रिका में मंगल ठीक स्थिति में नहीं है तो वो राम चालीसा करे, हनुमान जी का बीज मंत्र करे। जैसे कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो बोलते हैं कि आपका मंगल सही स्थिति में नहीं है तो हनुमान चालीसा नहीं करें। क्यों नहीं करें? मेरा सबसे पहला तो ये सवाल है, क्यों नहीं करें? क्या अगर मेरे सूर्य ठीक नहीं है तो मैं अपने पिता की इज्जत करना बंद कर दूंगी क्या? या उनको पुकारना बंद कर दूंगी क्या? मैं उनसे कुछ जिद करना, बात करना बंद कर दूंगी? तो ऐसा मुझे इस बात के मैं खिलाफ हूँ। मतलब कुछ लोगों ने खामखा भ्रम फैला दिया है। आपके अब कई लोग हैं गांव में कई रहते हैं, उन्हें तो जन्म तिथि नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, वो हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो मैं जो इंसान हनुमान चालीसा करेगा उसे वशीकरण कोई भी नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी बात। इन सब बातों का जिक्र हम लोग इसलिए भी कर रहे हैं कि आए दिन इस तरह कमेंट्स भी आते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है, करा दिया है, जादू कर दिया है, ऐसी वैसी बातें कर दी हैं। तो हम ये भी सुनने में आता है कई बार तो सास चाहती है बहू वश में आ जाए।
जी। बहू चाहती है कि सास को वश में कर लें, कई बार तो पत्नियां पति को वश में करना चाहती हैं। तो ये जो बातें बताई जाती हैं, फैलाई जाती हैं, और ये जो पोस्टर लगे रहते हैं जहाँ तहाँ, और इसको लेकर के लोग जो लगे रहते हैं, ये एक तरह से वो भ्रमित करते हैं या कुछ ना कुछ सच्चाई रहती है इसमें? नहीं, क्या रहता है? भ्रमित करते हैं। देखिए, अगर मैं अपनी सास से परेशान हूँ, मैं गई, मैंने वहाँ पैसा दे दिया, मेरी स्थिति क्या है, मेरा काम नहीं होगा वहाँ से, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है ना, मैं किसी से जिक्र कर सकती हूँ। मैं फैमिली में बताऊंगी तो कहेंगे तू सास को वश में करने गई थी। आप सोचिए, तो जो धोखा बहुत लोग खा रहे हैं, लेकिन वो किसी को बोल नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी है कि बोलेंगे तू 25,000 दे आई वहाँ पर, 1 लाख दे आई, तो वो स्थिति ऐसी सी है कि इंसान बताते भी नहीं लोग। किसी का नहीं हुआ, हाँ, अगर आपकी ग्रहों की दशा अच्छी हुई और यदि आप अच्छे कार्य के लिए कुछ कराते तो वो हो जाना संभव है, लेकिन किसी के लिए गलत करवाना वो संभव नहीं है। कोई मैंने इतने सालों के करियर में देख लिया, मुझे कोई नज़र नहीं आया जो सच में कुछ पूजा पाठ ऐसा कर रहा हो, वशीकरण ऐसा कर रहा हो कि जिससे मैंने देखा हो किसी का कार्य हुआ हो। हाँ, जो टोना टोटका की बात कर रहे हैं आप, उसके लिए मैंने बोला था क्लीम। क्लीम शब्द का बार बार उपयोग करेंगे। जैसे मुझे लगेगा मुझे नज़र लग गई या कुछ भी हुआ, तो क्लीम शब्द को, स्विच वर्ड है ये, क्लीम को बोलिए, उससे आपकी जो नज़र दोष है या किसी ने किया कराया है वो ठीक हो जाएगा। और वैसे आपको लगता है किसी ने कुछ कर दिया, रोज़ 5 बार हनुमान चालीसा कीजिए। वो कोई करने को तैयार नहीं है, 1 लाख रुपए दे आएंगे कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, तू उतार दे। शॉर्टकट चाहते हैं, शॉर्टकट चाहिए। ये आपने क्लिंग शब्द का उच्चारण किया, क्लिम, ये एंग हडिंग क्लिम, क्लिम चामुंडाई विचे जो ये आता है। तो एंग तो महासरस्वती जी के लिए, जी। महालक्ष्मी जी के लिए हिडिम, और एक क्लिम है महाकाली जी के लिए। तो ये क्लिम का उच्चारण किया जाए तो किसी प्रकार का, महाकाली है वो, काली माता के हम क्यों जाते हैं कि किसी की कोई बैड इफेक्ट्स हो तो वो दूर हो जाए। तो आप क्लीम शब्द को स्विच वर्ड की तरह अगर बार बार दोहराएंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा। किसी की नज़र लग गई हो या लगे किसी ने कुछ कर दिया है, कई बार आप नींबुओं से एक ना साइकोलॉजी भी होती है, कहीं नींबू पड़ा है, हम लोग उससे टाप गए तो लगेगा मुझे, अगर मुझे छींक भी आ जाएगी मुझे लगेगा नींबू से टाप गई इसलिए छींक आ गई। तो कुछ भ्रांतियाँ भी हैं ना, अंधविश्वास भी है, जिसे हम सबको ख़त्म करना चाहिए, सही रास्ते पे लाना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने वाले को तो कभी कोई वशीकरण नहीं होगा, कोई कर नहीं पाएगा। अगर कभी लगे तो हनुमान चालीसा कीजिए रोज 5 पाठ, बिल्कुल संभव है जी। तो इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि हनुमान चालीसा में है कि और मनोरथ जो कोई लावे। मनोरथ का मतलब ये नहीं कि आप कुछ ऐसी वैसी इच्छा पाल लें, गलत इच्छा, और उसको हनुमान जी पूरा करने लगे। नहीं, हनुमान जी वही देंगे जो आपको चाहिए, जो आपके लिए ठीक है और समाज के लिए ठीक है, जो कल्याणकारी हो जी। इस तरह की इच्छाएं एक तो पाले ही नहीं, और पालेंगे तो फलीभूत नहीं होंगी। और दूसरे ये लोग जो नीम हकीम टाइप के लोग जो इस तरह का प्रचार करते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। और मुझे लगता है जितना जी थोड़ी बहुत सच्चाई होती भी अगर होगी, अगर किसी को लगता है कि उस पर इस तरह का कुछ किया कराया है, तो आपने कहा कि क्लिम का उच्चारण करें या फिर हनुमान चालीसा का 5 बार कम से कम पाठ करें। और यदि देखिए, अगर मैं वशीकरण की बात करूँगी, वशीकरण अगर आप करवाना चाहें, जैसे देखिए किसी का बच्चा ड्रग्स लेता है, किसी का बच्चा ड्रिंक करता है, उस पर वशीकरण करवाइए कि वो छोड़ दे। किसी का पति शराब पी रहा है, कहीं पे लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है, तो जो लड़ने वाला इंसान है उसको थोड़ा सा वश में करने के लिए वशीकरण करवाइए, मैं मना नहीं करती। लेकिन उस इंसान के पास जाइए जिसको कि आप जानते हो कि उसका नाम है। अब जगह जगह पोस्टर या कार्ड बंटते हैं, और बिना सोचे समझे हमारा यूथ कहीं भी चला जाता है, वो नहीं सोचता वहाँ कौन मिलेगा उसे, मेल मिलेगा, फीमेल मिलेगा, एटमॉस्फेयर कैसा होगा, लड़कियाँ चली जाएंगी कि वहाँ वशीकरण हो जाएगा। बस वो थोड़ा सा करते हैं कि आप पुराना कपड़ा लाइए और ये लाइए वो लाइए, सब हो जाएगा। तो मैं इसीलिए कहूँगी कि फोटो लाइए, बस मिट्टी ले आइए घर की, कुछ ले आइए। तो मैं यही बोलूँगी सबको कि आप जहाँ भी जा रहे हैं, पहले आप जान लें कि आप कहाँ जा रहे हैं, उसका औहदा क्या है, उसका सामाजिक स्तर क्या है, समाज में उसकी कितनी बोलचाल है, कहीं हाइड तो नहीं है। सबसे पहले आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, तो कहीं भी डालेंगे तो इंसान का पूरा निकल आएगा कि वो क्या करता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, जहाँ भी जाएं सोच समझ के पता करके जाएं, इंक्वायरीज पूरी करके जाएं कि वो इंसान जिसके पास हम जा रहे हैं वो कितना नॉलेजेबल है,
चीजें होती हैं आज भी, लेकिन बहुत गहन। ये बिल्कुल सही कहा आपने। कोई व्यक्ति ट्रेन से सफ़र करे तो जैसे ही ट्रेन किसी शहर में प्रवेश करती है, जैसे ही ट्रेन एंटर करती है, आप देखिएगा दीवारों पे इस तरह के विस्तार लगे होते हैं। छोटे शहरों को छोड़ दीजिए, छोटे शहरों की आप बस स्टैंड पे जहाँ तहाँ जाएं, इस तरह के पन्ने आपको बिखरे मिलेंगे जो लोगों को बांटे गए हैं, किसी ने देखा फेंका, उस तरह के। अब तो हमने देखा है कि दिल्ली जैसे शहरों में आप मेट्रो वगैरह से उतरें तो कुछ लोग खड़े होते हैं जो आपको इस तरह के पकड़ाते हैं, 15 दिनों में वशीकरण शर्तियाँ, इस तरह की बात उस पर लिखी रहती है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े। ये कोई गलत चीज़ों का एक फलित ही नहीं होगा जी। और पहले के ज़माने में ये सब मारण मोहन उच्चाटन होता भी था, तो अभी किसी के पास इतनी साधना नहीं है, पेशेंस नहीं। आप कीजिए ना, कोई नहीं कर सकता 24 घंटे बिना खाए, कोई नहीं रह सकता बिना पिए एक ही मुद्रा में। आजकल वो वाली शक्तियाँ नहीं है लोगों के पास। बहुत गहन, बहुत आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा, तब जाके आपको वो शक्तियाँ जागृत होंगी। है कुछ लोगों के पास, लेकिन वो भी ना, वो कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे के लालच में आके तो आपका शफा चला जाता है। जहाँ 100 रुपए की बात है, वहाँ अगर आप 1 लाख मांगोगे तो शफा तो जाएगा ही ना, वो विद्या तो वही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहूँगी हमेशा सही इंसान तक पहुँचे। और आज जो मैं आपको एक टिप भी दूंगी कि वशीकरण खुद कैसे कर सकते हैं आप, लेकिन सबसे पहले यही है कि किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो होगा ही नहीं। तो मैं वशीकरण के लिए एक शब्द बोलूँगी, वशीकरण ही। जो वशीकरण शब्द है, इसी को आप अगर स्विच वर्ड की तरह यूज़ करेंगे उस इंसान के लिए, जैसे सोचिए किसी का बेटा ड्रिंक करता है या ड्रग्स लेता है, आप उस बच्चे के लिए वशीकरण 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 3 बार बोलना, 1 बार लिखना, 108 बार लिख लें और जब भी बोलते रहें तो वशीकरण होगा। अच्छा, मन में ये संकल्प लें किसी अच्छी चीज़ का, जैसे कि आपने कहा कि किसी की बुरी आदतें छुड़वानी है। हाँ जी। तो वशीकरण 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 3 बार कहा और 1 बार लिखा, और इस तरह से 108 बार लिखना है जी। तो उसका 3 गुना आपको तब बोलना है। बिल्कुल 3 गुना ज़्यादा बोलना है आपको। बोलना है आप बिल्कुल चलते फिरते बोलते रहिए। अब कई आजकल शादियां हो रही हैं, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वशीकरण करें, उनका आपस में कनेक्शन अच्छा रहे। तो ये चीज़ें करेंगे, समाज का भी सुधार होगा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो वशीकरण शब्द ही जो आप लाखों में नहीं पा सकते, वो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने से आप वशीकरण पा पाएंगे, लेकिन एक सकारात्मक अर्थ में। बिल्कुल। और अगर अमावस्या वाले दिन आप ये करेंगे वशीकरण, जो लिखने वाला काम है, अमावस्या वाले दिन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसके वशीकरण शब्द के। यानी इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मांग है, वो आपके देश के कानून के खिलाफ ना हो, बिल्कुल आपके धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाती हो, उसके खिलाफ ना हो, मानवीय गरिमा के अनुकूल हो, बिल्कुल मानवता को चोटिल ना करती हो। तो इन सब बातों के अलावा जो आप मांग रखेंगे वो जरूर पूरी होगी, जरूर। लेकिन इन सब को आप शामिल करेंगे इसमें, तो इसमें कोई मदद नहीं कर पाएगा। एक बात और बोलना चाहूँगी, जब भी आप इसको अमावस्या वाले दिन शुरू करें तो उससे पहले आप हनुमान चालीसा 5 बार जरूर पढ़ें। उसके बाद इसको वशीकरण को आप लिखना शुरू करें। जब आप लिख लेंगे उसके बाद अगर आप रोज़ 11 बार भी बोलेंगे तो आपका काम जरूर होगा। इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। जहां आप 25,000 लाखों रुपए दे के वशीकरण करवाना चाहते हैं, वहां आपको थोड़ी सी मेहनत से काम हो जाएगा। जी जी। अच्छा, ये भी बता दें कि बहुत सारे लोगों के जीवन में जो कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे आर्थिक रोज़गार नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। अपनी बैड जो भी हमारी बुरी किस्मत है उसको वशीकरण कीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। वैसे तो मैंने एक और ब्रह्मास्त्र बताया था शब्द, जो जहाँ पे कोई चारा ना हो वहाँ ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कीजिए। ब्रह्मास्त्र स्विच वर्ड है जिसको आप ऐसे ही करेंगे, 3 बार बोलेंगे, 1 बार लिखेंगे, ऐसे 108 बार लिख लेंगे और रोज़ अगर 21-11 बार भी बोलेंगे तो आपका काम जरूर होगा। लेकिन ब्रह्मास्त्र को मैं पूर्णिमा वाले दिन बोलूँगी, उस दिन लिखना है। हाँ, उस दिन से शुरू करें। मतलब कि जो इंस्टॉलेशन होती है जिसको हम 108 बार कहते हैं, वो आप पूर्णिमा वाले दिन करें और वशीकरण को अमावस्या वाले दिन करें, क्योंकि ये वाले कार्य थोड़े रात वाले कार्य होते हैं, वशीकरण करना, है ना। और जैसे राहु और शनि की पूजा जो भी हम कहते हैं अंधेरे में कीजिए,
थोड़ा अंधेरा हो जाए, तो इसीलिए अमावस्या वाला दिन बहुत बेस्ट होता है इन सब कामों के लिए। तो वशीकरण शब्द, एक और आपने शब्द कहा था आर्थिक समस्या दूर करने के लिए, श्रीम जी। तो ये किस दिन करना है, एक बार फिर से हम? श्रीम को ना हम लोग पूर्णिमा वाले दिन बोलते हैं, और अगर पूर्णिमा तो दूर होती है, कई बार अगले महीने आएगी, अभी तो गई है, तो मैं उसे बोलूँगी फ्राइडे वाले दिन करें आप। इंस्टॉलेशन जो होती है 108 बार लिखने की, उसको आप शुक्रवार को करें, फ्राइडे को, क्योंकि वो वही 3 बार बोलें और एक बार लिखें जी। और इस तरह से 108 बार लिखें। 108 बार लिखें, लाल कलम से और सफ़ेद कागज़ पे? हाँ जी, सफ़ेद पेपर पे लाल पेन से लिखेंगे तो फ़ायदा होगा। और जो वशीकरण है उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, और जो ब्रह्मास्त्र है उसको हरे पेन से लिखेंगे। हरे से लिखेंगे। अच्छा, ब्रह्मास्त्र को। यानी किसी को लगता है कि उसके ऊपर नज़र दोष है, बाधा है, कुछ किया कराया है, तो क्लिम वो लिखे, इसके लिए ये रामबाण है जी, वो काम करेगा। बिल्कुल। और आपने तो शुरू में कहा जो हनुमान चालीसा पढ़ता है, हनुमान जी के सामने भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो ये सब चीज़ें होती ही नहीं है। इसलिए जो भी भक्त हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, किसी प्रकार के शॉर्टकट में उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। खामखा अपना वो समय भी जाया करेंगे और धन भी जाया करेंगे। कई बार हम दोहरा चुके हैं कि हनुमान चालीसा अपने आप में पर्याप्त है, इसी से सारा कुछ मिल जाता है। लेकिन आप लोगों की बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती हैं, सवाल होते हैं कि मेरा काम नहीं बन रहा, पढ़ रहे काफ़ी दिनों से, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि विभिन्न क्षेत्र के विद्वानों से बातचीत किया जाए और एक इसका निराकरण निकाला जाए। तो आज तो आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई। एक तो आपने भ्रम दूर कर दिया कि वशीकरण से आप डरिए नहीं, ये कुछ होता नहीं है, ये भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, कुछ इक्के दुक्के कहीं होंगे भी, तो अगर वो गलत कामों में लगेंगे तो उनकी विद्या वहीं खत्म हो जाती है। नहीं, वैसे वो लोग जो वशीकरण करते हैं ना, एक्चुअल में जो करते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से वो विद्या कमाई है, हासिल की है, हाँ। वो गलत चीज़ों के लिए कभी वशीकरण करेंगे ही नहीं। जो अच्छा तांत्रिक होगा ना, वो कभी वशीकरण गलत चीज़ के लिए नहीं करेगा, अच्छी चीज़ों के लिए करेगा। देखिए, जैसे युद्ध रोकना है, उसमें वशीकरण कर दीजिए। अगर भारत में किसी से युद्ध हो गया, आपका महामारी फैल गई, उसमें ये कर दीजिए, ठीक है। तो और चीज़ों के लिए नहीं करेगा वो, उसके लिए वो अच्छा पैसा सरकार ही देगी उसे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो लोग सच में जानकार होते हैं वो गलत चीज़ों में वैसे भी हाथ नहीं डालते। हाथ नहीं डालते। वो जितने सारे नीम हकीम टाइप के लोग होते हैं, वो अधजल गगरियाँ ही छलकती हैं ज़्यादा। बिल्कुल, थोड़ा सा ज्ञान लेकर और अपने आप को ये समझना कि बहुत ज़्यादा प्रचार करके और इन चीज़ों का इस्तेमाल करना। बोलता कोई है नहीं कि मेरा काम नहीं हुआ, तो क्योंकि समाज बोलेगा तू वशीकरण कराने गया था, तो वहाँ भी थोड़ी सी सामाजिक एक हमारा स्तर होता है, पारिवारिक लोग जाते हैं, छुप छुपा के जाते हैं वशीकरण कराने, छुप छुपा के जाते हैं। किसका हुआ किसका नहीं हुआ आपको कुछ नहीं पता। बाय लक, बाय चांस एक आधे का हो गया तो कहेंगे उससे हुआ, वो खुश होगा बस। जो 99 रह गए हैं वो किसी को नहीं बताएंगे कि हम करवाने गए थे और हमारा नहीं हुआ। इसलिए इश्तहार भी जो उस तरह के लगते हैं वो छुप छुपाए जगह पे ही लगते हैं। छुप छुपाए जगह पे लगते हैं। क्यों नहीं ओपनली आते हैं वो लोग? आए ना, सोशल मीडिया पे आए, बात करें सबसे कि क्या है वशीकरण, बताएं आकर। नहीं करते, वो बात नहीं करते, दिग्भ्रमित करते हैं। तो इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चितना जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। और जो स्विच वर्ड जो बताया है 3, ये जो ब्रह्मास्त्र है, श्रीम है, क्लिम है, इसका इस्तेमाल कीजिए, लिखिए। और नियम वही है, 3 बार बोलिए, 1 बार लिखिए जी। कलम और किस कागज़ के बारे में आपने बता ही दिया जी। और इस कार्यक्रम को फिर से आप सुने तो सब क्लियर भी हो जाता है। अगर कुछ समझ ना आए तो पहले आप देखिए 3-4 बार वीडियो को, कुछ समझ ना आए फिर फ़ोन करें। कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि आपने वो नंबर ऐसे बताया था ऐसे, तो मैं यही बोलूँगी कि आप पहले वीडियो को देखिए प्लीज़। आपको इस वीडियो में ही इतना कुछ मिल जाता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप समझ ना आए तो पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए पहले वीडियो से। उसको पीछे करें, फिर सुन लीजिए, सुनिए, तो उसमें आपकी सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी और तभी हमें लगेगा कि हम लोगों ने जो प्रयास किया बिल्कुल वो सार्थक प्रयास रहा। बिल्कुल, आप सबकी मदद करने के लिए ही कर रहे हैं हम लोग, ये जो हमसे बन पड़ रहा है। तो अगर पहले वीडियो से देखिए, अगर आपकी प्रॉब्लम उससे भी ज़्यादा बड़ी है तब आप कंसल्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आप वीडियो से लीजिए, जितना मिल सकता है यहाँ से लीजिए और डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा अगर आप श्रद्धा भाव से करेंगे तो। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, जय सिया राम। जय सिया राम।